हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई हुई है और उस सीरीज़ में जिसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ सारी चीज़ें क्या करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और इसे नोट डाउन करते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा। इसे नोट डाउन करते जाइए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। और अगर आपने पूरी सीरीज़ अच्छे से कर ली तो नो डाउट आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ना सिर्फ तैयार होगा बल्कि जब भी आप इस चैप्टर को कभी पढ़ रहे होंगे या रिवाइज़ कर रहे होंगे तो यह एक आपको क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, जिससे आपको लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में 4 पार्ट कर लिए हैं और आज हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोज़ में अगर आपको याद आ रहा तो हमने आपसे सेंड मायर रिएक्शन डिस्कस किया था एंड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको बता दूं कि सेंड मायर रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यह एक नेम रिएक्शन है। तो प्लीज़ अब तक अगर आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ इसे नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाली रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की थी, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद हमें आज जो डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये हमने आपको होमवर्क में दिया था कि इसे आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व ज़रूर किया होगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आइए हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस सीरीज़ से रिलेटेड या किसी भी सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूट 2 and show addition reaction of HBr in the presence and absence of peroxide। ओके, peroxide की प्रेजेंस और absence दोनों में ये रिएक्शन क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्यूट 2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना होगा, या पहले इसका केमिकल फार्मूला चेक करना होगा। तो आइए चलिए देखना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आप ब्यूट 2 क्या हो जाएगा, यह इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ओके, ये तो आप 10 से सीखते चले आ रहे हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यह रिएक्शन जो है पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, तो आपको याद आ रहा होगा जब भी एल्कीन की रिएक्शन चेक करिएगा, जब भी एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन या ब्यूट 2 जो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन ही तो बोलेंगे। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराई जाती है और एरो के ऊपर पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होता है तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन कहलाती है। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, चेक करिए। तो सबसे पहले देखिए HBr जो दिया हुआ है, HBr पे क्या आया है, पार्शियल चार्ज आया हुआ। अब HBr में अगर जो चार्ज आया है उसको आप चेक करिए। देखिए HBr में जो चार्ज आया है क्या आया है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, HBr पे यहाँ पर माइनस लीजिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, Br के ऊपर माइनस का चार्ज और S के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। ओके, चेक करिएगा। मैंने बताया हाइड्रोजन ब्रोमाइड में Br माइनस, इन्होंने यहाँ गलत लिखा हुआ, Br माइनस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। Br के ऊपर माइनस का चार्ज, H के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। अच्छा,
जो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसे बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बोला जाता है। ओके, अच्छा, तो अगर आप एक चीज़ और चेक करें तो डबल बॉन्ड के इधर इस साइड में और डबल बॉन्ड के इस साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है। तो कह सकते हैं कि यह जो एल्कीन दिया हुआ है तो कह सकते हैं कि यह जो एल्कीन दिया हुआ है कैसा है बेटा, अनसिमेट्रिकल है। सॉरी, तो यह जो एल्कीन दिया हुआ है तो कह सकते हैं तो यह जो एल्कीन दिया हुआ इसे हम कह सकते हैं कि यह कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो अब सिमेट्रिकल के लिए मार्कोनिकॉफ के रूल में बताया गया है कि जो माइनस वाला चार्ज होगा, जो माइनस वाला यानी कि बी आर क्या दिया है, माइनस दिया हुआ, यह उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ भी देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, बट अच्छी बात यह है कि दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो चाहे आप यहाँ बी आर लगाएँ चाहे आप यहाँ लगाएँ, कंपाउंड सेम ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, बॉन्ड मान लीजिए अगर आप शिफ्ट करते हैं इधर, तो जब आप इधर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो कौन सा चार्ज, माइनस, और इधर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। ओके, तो अब आपको पता है कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज। इस प्लस चार्ज से मिलने के लिए कौन आया है, बी आर माइनस आया है। तो प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सी एच दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ आया है तो क्या हो गया, CH2 हो गया। क्या हो गया, CH2 हो गया है। तो आपको नया कंपाउंड मिल गया है, क्या मिला है, 1 2 3 एंड 4। तो कह सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूट एन मिला है। क्या मिला है, 2 ब्रोमो ब्यूट एन मिला हुआ। अच्छा, अब इसी कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को याद रखिए, बिल्कुल सेम कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन HBr से ही करानी है। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। तो अब आप चेक करिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ देखिए कंपाउंड सेम दिया हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे, H प्लस और Br माइनस। ओके, H प्लस और Br माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी और मान लीजिए यहाँ पर एज ए अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा, HBr होगा, ओनली HBr। पेरोक्साइड का इफेक्ट जो होता है ओनली HBr के ऊपर ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। HCl और HI पर उसका इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो अब अगर आप चेक करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैंने बताया B कैसा है, यहाँ मैंने बताया कि जो B कैसा है माइनस, तो H कैसा हो जाएगा, प्लस। अच्छा, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, तो बताया जाता है कि HBr का जो माइनस वाला यानी कि Br जो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का, यहाँ अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ का रूल दिया हुआ, तो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ का रूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो जाता है और इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं खैरेस इफेक्ट। सारी बातें याद रखिएगा। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, यह मार्कोनिकॉफ के रूल का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो HBr का जो Br माइनस होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दिए हैं दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अब सिमेट्रिकल है तो यहाँ कोई टेंशन लेने जो नहीं है, चाहे आप इधर माइनस क्रिएट करिए चाहे आप इधर माइनस क्रिएट करिए, बस बशर्ते बॉन्ड क्या करना है, तोड़ना है। तो मान लीजिए बॉन्ड आपने यहाँ तोड़ा तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो इस प्लस से जुड़ने के लिए कौन आ गया, इसके पास प्लस का चार्ज है और इसके पास माइनस का चार्ज है। तो इस प्लस से मिलने के लिए HBr आएगा और इस माइनस से मिलने के लिए H आएगा। तो यह आपका एक प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा जिसको क्या बोलोगे, 2 ब्रोमो ब्यूट एन बोलोगे। देखो दोनों में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कंपाउंड क्या लिया गया था, सिमेट्रिकल लिया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कंपाउंड में चेंज नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, जब भी आप पढ़ रहे हो तो बार बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएं
आप आसानी से उसका आंसर कर पाएँ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा और इसी तरह के क्वेश्चंस की क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अब हमें जो डिस्कस करना है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है, वह किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा? राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बार ये रिएक्शन क्या की गई है, पूछी गई है। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेम रिएक्शंस के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। नेम रिएक्शन के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाइए कि मान लीजिए आपने 100 पेज की कॉपी ख़रीदी है जिस पे आप केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ओके, तो बेटा लास्ट वाले पेज पे जाइए और जो लास्ट वाले पेज में 5 पेजेस क्या करिए, सेलेक्ट करिए। 5 पेजेस सेलेक्ट करिए और उन पेजेस में क्या लिखिए, नेम रिएक्शंस लिखिए। तो जैसे आपका ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चल रहा है, तो सेंटर हेडिंग लीजिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और जितनी भी नेम रिएक्शंस मैं प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ वह सारी के सारी नेम रिएक्शंस क्या करते जाइए, उन्हीं 5 से 6 पेजेस में क्या करते जाइए, लिखते जाइए। तो अब देखोगे कि धीरे धीरे मैं आपको लगभग कुछ नहीं तो 50 से 60 नेम रिएक्शंस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। और याद रखिएगा, उन नेम रिएक्शंस में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 5 नेम रिएक्शंस क्या करेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कितनी बार क्वेश्चन आया है, 15, 16, 18, 16। ओके, तो चेक करिए ना। तो ये आपको ऐसे ही देख करके पता चल रहा कि नेम रिएक्शन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। तो मैंने बताया कि आपको अपनी कॉपी में लास्ट के पेजेस में क्या करिए, नेम रिएक्शंस के लिए कुछ पेज सेलेक्ट कर लीजिए, और जब भी आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी नेम रिएक्शन दिखाई दे तो वहाँ क्या करिए, जाइए तुरंत जा कर के उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, और उसे बार बार क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि आप जब भी नेम रिएक्शन आएगी तो किसी तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं इस नेम रिएक्शन के साथ, और हाँ, इस नेम रिएक्शन में मैं आपको बहुत अच्छे से क्या करूँगा, इसको समझाऊँगा और अच्छे से ट्रिक भी बताऊँगा। ना सिर्फ आप वुड्स रिएक्शन लर्न करेंगे, ना सिर्फ आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन लर्न करेंगे, बल्कि मैं आपको इस पूरी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो कभी भी छूटेगा नहीं। ओके, यकीन मानिए कभी भी ये छूटेगा नहीं। तो वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये बताएं कि क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है कि नहीं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जैसे आप सीख रहे हैं बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि जैसे आप चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, लर्न कर पाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।